अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान एक मुद्दा जिसकी गूंज सर्वाधिक सुनाई दी। ठीक है, चुनाव हो चुके हैं, सरकार को बहुमत मिल चुका है, सरकार विराजमान हो चुकी है और कामकाज शुरू कर चुकी है, पर वक्त है अब जनता के मुद्दों को सुलझाने का। और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान उभरा वो है बेरोजगारी, यानी बच्चों को नौकरियां चाहिए। ये नौकरियां कब मिलेंगी, इन नौकरियों को देने का प्रोसेस क्या है और सरकार के लिए ये कितनी बड़ी प्राथमिकता है, हमारी चर्चा का आज ये प्रमुख बिंदु। बहन भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं तो सरकार के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। बच्चों को रोजगार चाहिए और बड़े पैमाने पर बच्चे बेरोजगार हैं और रोजगार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत प्रमुख रूप से चुनाव के दौरान उठा। तो अब मसला इस बात का है कि सरकार जब अच्छे खासे बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है तब उसकी प्रायोरिटी रोजगार देने की क्या है, यानी जॉब देने का फार्मूला क्या है। बेरोजगारों की पुकार को ये सरकार कब सुनेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 100 दिन के अंदर 10,000 जॉब्स, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन इनके लिए एक्शन प्लान क्या है। तो ये 10,000 नौकरियां कैसे दी जाएंगी, कब दी जाएंगी, इसके लिए क्या फार्मूला तैयार हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकली हैं। अभी तो नौकरियां निकली ही नहीं, तो जब निकली नहीं तो होंगी कैसे। तो इसका कोई एक डिटेल्ड प्लान सरकार को बेरोजगार युवकों को, युवतियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। मसला इस बात का है क्योंकि इसी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ हंगामा चुनाव के दौरान हुआ। चुनाव कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, लेकिन जो जन समस्याएं हैं, जो जनता के इशूज़ हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए। और यही एक तरीका होता है जब आप जन समस्याओं को डील कर रहे होते हैं। तो वर्तमान सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो चुनाव के दौरान उठे सबसे बड़े मुद्दे यानी बेरोजगारी के मुद्दे को तत्काल प्रभाव से एड्रेस करे। सरकार ने ऐलान किया है कि वो 100 दिन के अंदर विदिन 100 डेज 10,000 जॉब्स, यानी 100 दिन के अंदर वो 10,000 नौकरियां देगी। तो ये 10,000 नौकरियां कैसे मिलने वाली हैं, क्या इसके लिए कोई परीक्षा आयोजित की जाएगी या पूर्व में जो कुछ भी आयोजित की गई थी उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब वक्त है कि जितने भी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट्स पे इस वक्त मौजूद हैं, उन सभी वैकेंसीज की एक लिस्ट तैयार की जाए, उसको पब्लिश किया जाए और बड़े पैमाने पर बच्चों को नौकरियां दी जाए। क्योंकि बिना नौकरी के छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है, युवा परेशान है और कोरोना के इस काल में जब आर्थिक मंदी लगातार हावी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी सर्वाधिक सरकारी सेक्टर में है, लिहाजा सरकार का कर्तव्य है कि वो नौकरियां दें। मेरा सुझाव ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले एक अभियान चलाना चाहिए। सभी सरकारी विभागों में शासन स्तर पर, विभागाध्यक्षों के स्तर पर और जनपद स्तर पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका एक लिपिबद्ध कार्मिक विभाग में करा लिया जाए। कार्मिक विभाग को चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट से वो ये ब्यौरा तलब करें कि किसके यहाँ कितनी वैकेंसीज रिक्त हैं। आउटसोर्सिंग जैसी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि आउटसोर्सिंग एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है और इसमें नियोक्ता को तो कुछ नहीं मिलता, जिसकी नियुक्ति होती है उसके हाथ भी कुछ लगता नहीं। बीच के लोग दलाली और कमीशन ज़्यादा खाते हैं और जो कोई भी कर्मचारी नौकरी पाता है या संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त होता है, उसकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं होती है या उसके हितों की रक्षा नहीं होती। लिहाजा आउटसोर्सिंग जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसे में सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी कैसे मिले, कच्ची नहीं पक्की नौकरी, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। तो कार्मिक विभाग सभी डिपार्टमेंट से, शासन स्तर पर विभागों से वो सूची तैयार करे, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। मेरा ऐसा मानना है कि करीब 12 से 13 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में, जिले स्तर से लेके लखनऊ के स्तर तक। तो ऐसे में ये अभियान कब चलेगा और क्या बात सिर्फ 10,000 युवकों को, युवतियों को नौकरी देने के बाद खत्म हो जाएगी या फिर यह मुद्दा बढ़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तमाम भर्तियों के में अनियमितताओं की भी खबर आई। किसी के पर्चे लीक हुए, किसी के इंटरव्यू में प्रॉब्लम हुई, किसी में आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सरकार के समक्ष ये दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती होगी कि वो सभी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से तकनीक के माध्यम से आयोजित करे, ताकि कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो और कम से कम इसमें दलाली, बेईमानी और चोरी हो। क्योंकि इसके पहले के जो उदाहरण हैं वो ये बताते हैं कि नियुक्तियों को लेकर धांधलियां हुई थी, उनको रोका जाए इस बार। वैसे क्लास 3, क्लास 4 में किसी भी प्रकार के इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होती हैं उसके बाद इंटरव्यू में ही सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि इस प्रोसेस को, जहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने पिछले दिनों आई, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां रही हैं। इन गड़बड़ियों से बचने की ज़रूरत है। दूसरा विषय ये है कि जो भी भर्ती बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी चयन बोर्ड हैं, इनमें लटकाने, अटकाने और भटकाने वाले अधिकारी बैठे हैं। तो ये बात तो भूल जाइए कि जो वर्तमान अधिकारी तैनात हैं इन बोर्डों में, चाहे वो चयन बोर्ड हो, चाहे वो भर्ती आयोग हो, उन सब जगहों पर बड़े बदलाव की और वर्टिकल बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक प्रक्रिया सामान्य नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉकेज यही अधिकारी हैं। तो जब तक ये ब्लॉकेज नहीं हटाए जाएंगे तब तक इस तरह की नौकरियां लटकती रहेंगी, अटकती रहेंगी और भटकती भी रहेंगी। तो सरकार इन सब चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर हल करे, क्योंकि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लोगों को अपनी अच्छी ज़िंदगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए एक अदद नौकरी की आवश्यकता है। चूँकि प्राइवेट सेक्टर्स की इस वक्त हालत ठीक नहीं है, लिहाजा सबको आसरा सिर्फ सरकारी नौकरी का है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ बहुत कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, कोई बहुत कारपोरेट कंपनीज़ नहीं है, जहाँ पे बहुत बड़े उद्योग धंधे ना हो जिस राज्य में, वहाँ सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आज ये चीज़ें विस्तार से रख रहा हूँ, ताकि इस समस्या का, इसके निदान का और सरकार इसको कैसे हैंडल करे, इसके बारे में गंभीरता से विचार करने और बात करने की आवश्यकता है। सिर्फ 100 दिन में 10,000 नौकरी का मसला नहीं है। पूरे 5 साल आपको सभी रिक्त पदों को भरना इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी की बात होगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं।